तो और मेरे भाई कैसे हो। स्वागत है आपका एक और वीकली पॉडकास्ट की वीडियो में। और ये दिसंबर मंथ में क्या बोलूँ भाई, मतलब मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। आगे ऐसा ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा, वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आगे लेवल भी बताऊंगा कि अगले वीक में क्या होने वाली है और एक भविष्यवाणी भी करूंगा, वो चीज आप लोग देखना। लेकिन ये मंथ के बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। दिसंबर मंथ, दिसंबर मंथ टोटल एकदम वर्स्ट मंथ है। मतलब 2 वीक तो एकदम बहुत ही बढ़िया गया, लेकिन ये वीक में भाई मैं क्या बोलूं भाई, मतलब शब्द ही नहीं है। चलो पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि ये वीक में हम लोगों का क्या गया है, क्या हम लोगों का ट्रेड था, लॉजिक क्या था और क्या हुआ ये वीक में कि हम लोगों का ये वीक थोड़ा सा खराब गया है। चलो हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक है। हम लोग अगर मंडे को आ जाए तो क्या हुआ था हम बताते हैं। मंडे कहाँ है, यहाँ से मंडे है। ये जो आपको टीपी नजर आ रही है, ठीक है, ये वीकली पॉडकास्ट, इसके पिछले वाले वीकली पॉडकास्ट में ये लेवल बताया हुआ था कि यहाँ से मैं क्रेडिट लूंगा, यहाँ से मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ से आप लोग ट्रेड वगैरह देखना, ठीक है। टारगेट बहुत बड़ी थी, लेकिन ठीक है, ये 80 पिप देती है और लास्ट में ये ऐसे लेकर जो ओरिजिनल टारगेट थी उसको अचीव करती है ये, ठीक है। तो मंडे को सिर्फ एशिया सेशन में ये प्ले आउट होती है, और मंडे को देखा जाए और ट्रेड की बात किया जाए तो एक रिस्क फ्री ट्रेड जाती है, ठीक है, जो कि ट्यूसडे में है। मंडे को फिर अनदर ट्रेड नहीं मिलती है, ना न्यूयॉर्क सेशन में मिलती है ना लंदन सेशन में मिलती है। तो ट्यूसडे को आते हैं तो ट्यूसडे को एक रिस्क फ्री ट्रेड जाती है, राइट। तो ना लॉस ना प्रॉफिट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूयॉर्क सेशन में कोई ट्रेड यहाँ पे मिलता नहीं है मेरे को, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन में कोई ट्रेड नहीं मिलता है, बस एक लंदन सेशन में मिलता है। ट्रेड भी ये वीक में बहुत ही कम मेरे को मिला है, स्पेशली मेरे को, और जो लाइव स्ट्रीमिंग में देता हूँ या फिर जो लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं देता हूँ, टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, उसमें भी बस ट्रेड मिला ही नहीं है। अब आगे चलते हैं, वेडनेसडे को क्या हुआ। वेडनेसडे को सेलिंग करनी थी, बायस सेलिंग का था हम लोगों का। एक एसएल जाता है 20 पिप का। अब देखो मेन चीज यहाँ है, दिसंबर मंथ दिखाने वाली चीज यहाँ है। ये एसएल गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये एसएल लेकर अगर इधर की ओर चली जाती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई चलो ठीक है हो गया एसएल। लेकिन भाई जले पर नमक छिड़कना इसी को कहते हैं शायद। ये भाई हम लोगों का एसएल उड़ाती है और जो ओरिजिनल टीपी थी वो टीपी दे जाती है, जो है सामने है। शायद इसीलिए सभी यूट्यूबर दिसंबर मंथ थोड़ा सा काइंड ऑफ, सभी का मतलब मैं क्या बोलूँ, आप भाई सब जानते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ था। अब ये दुख तो मिल ही गई थी। देखो दुख मिलने का बात ये नहीं है कि एसएल चली गई, भाई एसएल गया है तो कम से कम आप रॉन्ग डायरेक्शन में मूव कर दो, तब तो समझेगे कि हाँ एसएल गया। भाई ये एसएल लेकर भाई टीपी, भाई साहब क्या बताऊं, ये लाइव ट्रेड था और जो कि हमें भी बहुत खराब लगा था। और हमारे भाई जो ट्रेड यहाँ करते हैं, कम्युनिटी अभी छोटी है लेकिन छोटे छोटे ही कम्युनिटी से बड़े ही कम्युनिटी बनती है, उन लोग को भी बहुत ही खराब लगा था। तो क्या करूं भाई। अब चलते हैं आगे, आगे क्या हुआ था। अब देखो इस दिन का बायस हो जाता है बाइंग साइड में, तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखो, बायस हो जाता है बाइंग साइड का, तो ये एसएल जाती है और फिर से ये थोड़ा सा डिप मारती है और वाओ, मैं मतलब क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं बताओ। इसमें हम जवाब क्या दे, ये भी तो नहीं मालूम चल रहा है कि हम यहाँ पे कुछ जवाब भी दे दे। मैं क्या बोलूं, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ है, यहाँ पे 20 पिप अगेन एसएल। यहाँ पे देखो एक बाय स्टॉप डलवाते हैं और बाय स्टॉप में डायरेक्शन सही थी, मोमेंटम सही आई बाइंग साइड में, लेकिन एसएल बाय स्टॉप डलवाए हैं। बाय द वे ये न्यूज ट्रेडिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का न्यूज था। तो यहाँ पे एक बाय स्टॉप डलवाते हैं और टीपी ठीक ठाक रखते हैं और ये एसएल लेती है गोल्ड और ये मोमेंटम दे जाती है। एसएल लेकर मोमेंटम दी है। ये पूरे वीक में मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आई है जिस डायरेक्शन में मेरा टीपी था, लेकिन ये एसएल लेकर टीपी को और गई है, तो एसएल गया। यहाँ पे भी 15 पिप का एसएल गया। अब एक और ट्रेड लेते हैं लास्ट हम लोग, यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और जाके पिछला लाइव ये देख लो, फ्राइडे के 12 दिसंबर, यहाँ पे भी मार्केट मेरा एसएल उड़ाती है और ये टीपी दे के जाती है, कोई शब्द नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ पे -30 पिप। तो काइंड ऑफ भाई एसएल ठीक ठाक यहाँ पे लिए हैं, काम भर एसएल लिए हैं, बस एक ही टीपी आई है और एक टीपी आई है यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में आई है, जहाँ पे एक सेल स्टॉप डलवाते हैं और ये कुछ 12 पिप का आ जाता है टीपी।
तो बस इतना ही ट्रेड मिला है ये वीक में, और ये वीक में वर्स्ट वीक गया है। मतलब कि देखो, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर मार्केट एसएल ले लेती है तो एसएल साइड मोमेंटम देती है तो दुख नहीं होता है, लगता है कि चलो ठीक है भाई एसएल गया है, एनालिसिस गलती हो सकता है। लेकिन भाई एसएल लेकर और वही सेम डायरेक्शन में मोमेंटम देना जहां पे टीपी था, ये अलग दुख देती है। तो ब्रेकअप क्या होता है भाई, असली दुख यही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस करते रहना, लेकिन कुछ यूं ही वीक हम लोगों का गुजरता है। अब देख लेते हैं कि अगले वीक में हम लोगों को क्या करनी है, और एक भविष्यवाणी भी कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले वीक के लिए। पहला नंबर हम सब कुछ लेवल वगैरह बना दिए हैं, भविष्यवाणी की बात कर लेते हैं। देखो, अब गोल्ड में न्यू ऑल टाइम हाई लगने की बारी है। अब न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा, यहाँ से जो सेल करेगा वो फंसेगा भाई। ठीक है, उन लोगों का एसएल कहीं स्विंग ट्रेड तो इधर ही इधर रहेगा। तो अब जो है न्यू ऑल टाइम हाई लगने की बारी है, सेल करने की कोशिश ना करे, स्विंग ट्रेड ना करे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेड कभी कभी ढल लेता हूँ, लेकिन मैं स्विंग ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के भी हिसाब से यहाँ पे आपको नजर आती ही होगी, इतना कंसोलिडेशन मार्केट में ये आपको डेली टाइम फ्रेम में कितना बढ़िया खूबसूरत चार्ट दिख रही है। लेकिन ये जो 5 दिन है, ये भाई प्योर कंसोलिडेशन फेस है छोटे टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो कितना खूबसूरत प्राइस एक्शन बन रही है। लेकिन वही बात है भाई, कोई चीज दिखती है तो विश्वास नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर, हम लोगों का क्या, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग ही नजर आ रही है, सेलिंग नजर नहीं आ रही है। हाँ, सेलिंग कहाँ तक आ सकती है, जो वीकली टाइम फ्रेम खुलती है तो नेचर होती है कि अगर ये पूरा डे का क्लोजिंग है तो हाई लो क्लोज ये सब रहती है। तो उस हिसाब से मार्केट ऐसे लो लगाती है, फिर यहाँ पे हाई लगा ली, फिर इधर आके क्लोज हो गए। तो यही तो कैंडल बनती है। तो उसके हिसाब से अगर वीकली टाइम फ्रेम डाउन साइड में अगर आए तो कहाँ तक आ सकती है, डाउन साइड में ज्यादा बड़ी नहीं, ये वीक तक आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे टच कर सकती है बस। नहीं तो अब वीकली टाइम फ्रेम बाइंग साइड है, ध्यान से समझना जो बात कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम बाइंग साइड है। तो छोटे टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं 4 आवर में। 4 आवर में ये जो बाइंग आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये बाइंग आ रही है स्ट्रक्चर के हिसाब से। कहाँ से दिखाते हैं आपको, ये स्ट्रक्चर बनते हुए आ रही थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनते हुए आ रही थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर लगाती है, यहाँ पे लेवल बनती है, आई ये लेवल टच की और थोड़ा सा ये काइंड ऑफ ऊपर जा रही है। तो कह सकते हो कि 4 आवर भी बाइंग साइड ही है, सेलिंग साइड नहीं है। 1 आवर की बात करें तो 1 आवर भी बाइंग साइड ही है। यहाँ पे देखो, अगर चोच देनी रहती 1 आवर को तो इसके नीचे चोच देती, चोच नहीं दी है। चलो अब आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या होती है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में चले जाओ तो 15 मिनट में हमें बाइंग करनी है, ये तो निर्धारित हो गया। बायस हम लोगों का बाइंग साइड का है मंडे के दिन, हर दिन बायस चेंज होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को मंडे के दिन करनी है बाइंग। तो बाइंग हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, 15 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से चोच मिली है, फिर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अगर बाइंग में जानी है 15 मिनट में तो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग इंपोर्टेंट है। तो कैंडल तो भाई इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करने में बहुत समय है, शायद हो सकता है कि एक दिन भी लगा ले, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, 5 मिनट, इससे नीचे नहीं जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है। 5 मिनट में हम लोग बाइंग करेंगे, कहां से करेंगे बता देते हैं। ये लेवल्स के ऊपर अगर चोच हो, देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे कोई चोच लेवल नहीं दी है, तो इसके ऊपर ही चोच होगी, चोच इसके ऊपर ही होगी। तो हमें यहाँ पे आएगी मार्केट, ये एशिया सेशन में आ सकती है, ऐसे आए और 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए, एक कैंडल नहीं 2 कैंडल ऐसे क्लोजिंग कर दे तो ये लेवल आप लोग मार्क कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अपना कंफर्मेशन ले सकते हो, अपना जैसे ट्रेडिंग का स्टाइल है वो कर सकते हो, हम अपना एनालिसिस बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक लेवल बन रही है जिसको बोला जाता है क्वांटम बाइंग जोन। राइट, ये क्वांटम बाइंग जोन है, यहाँ से आप देख सकते हो। लेवल हम बता देते हैं कौन सा है प्राइस नोट के हिसाब से, ये रही प्राइस नोट। ठीक है, प्राइस नोट भी डाल दिए, तो देख लेना, यहाँ पे 5 मिनट का लेवल है, देख लेना। अब यूएसडी जेपीवाई में आ जाए, यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग करनी है, हम आपको आगे ही बता दे। डेली टाइम फ्रेम डाउन साइड, वीकली टाइम फ्रेम शायद बाइंग साइड है, देखने दो वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम भी सेलिंग साइड है, वीकली टाइम फ्रेम भी सेलिंग साइड है। तो अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में लेवल निकालनी है, जो कि हम लोग इंट्राडे 15 मिनट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक सेलिंग आप यहाँ से मार सकते हो। ठीक है, ये 15 मिनट का लेवल है,
आप लोग मार्क कर सकते हो, आप अपना अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये मार्क कर दिया। अब सिल्वर देख लिया जाए। सिल्वर क्या है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में भाई लेवल बताते हैं। सिल्वर में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है। हाँ, ये कह सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम बाइंग में है, डेली टाइम फ्रेम बाइंग में है, तो हमें बाइंग ही करनी है, तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं बन रही है। इसके ऊपर आना होगा गोल्ड को, तो ही कोई लेवल बन सकती है, नहीं तो लेवल नहीं बन रही है अभी फिलहाल में। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से। बाकी यही सब लेवल है, यही दो चार मैं पेयर ट्रेड करता हूँ। बिटकॉइन हम लोग लाइव में ट्रेड करते हैं, लाइव करते हैं, इसीलिए लाइव में हम लोग देखते हैं। बाकी यही कुछ वीकली पॉडकास्ट थी। और ठीक है, मैं फिर से यही बात करना चाहूंगा कि जो आप इसके पीछे वाले ये वीक में हम लोग बताएं कि ट्रेड एसएल जाकर टीपी की ओर जाना, तो एक चीज आप ये कह सकते हो कि मार्केट के कंडीशन वही थी। ठीक है, नहीं तो टीपी की ओर जा रही है तो एनालिसिस सही है। बाकी सब देख लो अपना हिसाब से। बाकी मैं अच्छा लगूं तो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बाकी मैं मिलता हूं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।